हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, इस वीडियो में हम करेंगे आज हिंदी का काम अपने वर्कशीट 4 में। जो हमारा हिंदी विषय है वो करेंगे। और इस वर्कशीट को करने के लिए हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपकी कविता खिलौने वाला, है ना? तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 है, शब्द से मिलते जुलते शब्द खाली बॉक्स में लिखो। तो यहाँ पे ये जो खाली बॉक्सेस हैं, इसमें आपको इन शब्दों से मिलते जुलते शब्दों को लिखना है। तो मैं आपको 2-3 शब्द जो है वो आपको बताऊंगी, और आप उनमें से या उनके अलावा जो भी आपको अच्छा लग रहा है शब्द, वो एटलीस्ट 2 शब्द आप लिखेंगे, राइट? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है साड़ी। तो साड़ी से मिलते जुलते शब्द जैसे गाड़ी, पहाड़ी या झाड़ी। और अगला शब्द है खेल। तो खेल से मिलते जुलते शब्द जो आप लिख सकते हैं वो है छुक छुक चलने वाली रेल। और उसके अलावा है मेल, बेल और चैन। तीसरा शब्द है बाली। अब बाली से मिलते जुलते शब्द हो सकते हैं ताली, थाली और माली। चौथा शब्द है लाया। अब लाया से जो मिलते जुलते शब्द हो सकते हैं वो हो सकता है खाया। इससे मुझे याद आया कि आपने खाना खाया। और बाकी शब्द हो सकते हैं माया या गाया। चुन्नू। अब चुन्नू ऐसे कोई शब्द नहीं होता है। चुन्नू जैसे किसी को हमने, किसी छोटे बच्चे का हमने नाम रख दिया चुन्नू, किसी को प्यार से हमने बोल दिया चुन्नू। तो ऐसे ही और भी शब्द हैं जिनको हम किसी को प्यार से बोल देते हैं, पर वो भी कोई प्रॉपर शब्द नहीं है। ओके, तो चुन्नू से मिलते जुलते शब्द हो सकते हैं मुन्नू, चुन्नू, रुन्नू। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी तरफ से भी इन शब्दों से मिलता जुलता शब्द इस बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कम से कम आपको 2 शब्द लिखने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, खिलौने वाला कविता में शब्द चुनकर लिखो जिनकी आवृत्ति बार बार हुई है। मतलब ऐसे शब्द जिनको बार बार लिखा गया है, जैसे हरा हरा। तो एक ही शब्द को 2 बार लिखा है, मतलब इसकी आवृत्ति बार बार हुई है। तो ऐसे और शब्द अगर हम कविता पढ़ेंगे, अगर आप अपनी किताब खोलकर देखेंगे तो उसमें अनेकों शब्द ऐसे हैं जो कि बार बार इस्तेमाल हुए हैं। तो उनमें से मैं कुछ आपको बता देती हूँ। सुंदर सुंदर, छोटे छोटे, मचल मचल, कभी कभी, भक भक। इस तरह के कई ऐसे शब्द हैं जो जिनकी आवृत्ति बार बार हुई है, और आप अपने आप से भी देख करके कविता से लिख सकते हैं। अगला सवाल है, खिलौने वाला के समान पान वाला शब्द भी पान संज्ञा शब्द में वाला जुड़कर बना है। पान वाला और खिलौने वाला जातिवाचक संज्ञा है, किंतु कभी कभी वाला या सॉरी किंतु कभी कभी वाला या वाली लगे हुए शब्द विशेषण भी बन जाते हैं। तो इन्होंने बोला है कि खिलौने और पान, इन शब्दों में, इन दोनों ही शब्दों में जब हम वाला जोड़ देते हैं तो बनता है खिलौने वाला या पान वाला। या अगर हम बोले दुकान वाला या चाय वाला, तो ये जो सारे शब्द हैं ये जातिवाचक संज्ञा हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में कौन से शब्द आते हैं? वो शब्द जो हमें एक जाति के बारे में बताते हैं। तो खिलौने वाला कोई ऐसे एक स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं है ना, कि अगर मैं कहूँ कि खिलौने वाला आया था तो आप ये तो नहीं समझोगे ना कि वो कौन से वाला खिलौने वाला था। आप सिर्फ यही समझ पाओगे कि बहुत सारे जो लोग खिलौने बेचते हैं उनमें से कोई आया होगा। या अगर मैं कहूँ कि कोई पान वाला है, अगर मैं एक पान वाले को रेफर करूँ किसी बात के लिए, तो आपको ये तो नहीं पता चलेगा ना मैं कौन से वाले पान वाले की बात कर रही हूँ। आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि
आसपास हमारे जितने भी पान वाले होंगे उनमें से किसी पान वाले की बात हो रही है। तो ये जो शब्द है पान वाला, खिलौने वाला, ये सब एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे, तो ये बच्चों के समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या मैं बोलूंगी पार्क, तो बहुत सारे पार्क होते हैं, तो ये पार्क के समूह को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द हैं, तो इनको हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मैं ये आपको डिटेल में समझाऊंगी। और हम लोग संज्ञा ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, तो मैं यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक अलग सी वीडियो होगी जिसमें आपको अच्छे से मैं समझाऊंगी। तो इसके आगे जब आपको जातिवाचक संज्ञा के शब्द जो होते हैं वो समझ आ गए हैं, तो इसके आगे इन्होंने एक और बात कही है कि कभी कभी वाला या वाली लगे हुए शब्द विशेषण भी बन जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अभी तो हमने पान वाला, खिलौने वाला में खिलौने और पान के आगे वाला लगा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द बन गए। लेकिन कभी कभी हम वाला या वाली लगाने से शब्दों में वो विशेषण बन जाते हैं। जैसे सितारों वाली साड़ी पहनूंगी, जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं तो सलमे सितारों वाली साड़ी पहनूंगी। तो कौन सी वाली साड़ी? सलमे सितारों वाली। तो साड़ी की विशेषता जो है वो है सलमे सितारों वाली। तो यहाँ पे वाली लगाने से ये शब्द जो है ये विशेषण बन गया, यहाँ पे जातिवाचक नहीं बना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई शब्द जातिवाचक है या विशेषण है? तो अगर हमारा जो वाक्य है उसका प्रश्न इस तरह से बनेगा, कैसा या कैसी, तो वो जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वाक्य में वो होगा विशेषण। जैसे अगला वाक्य है, दाढ़ी वाला आदमी चला गया। तो कैसा आदमी चला गया या कौन सा आदमी चला गया? तो जहाँ पे कौन सा, कैसा, किस तरह का, इस तरह के प्रश्न जब मतलब जब हमारा वाक्य इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देता है तो वहां पे विशेषण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे शरारती टिंकू, समझदार डोरेमोन, बहुत चालाक लोमड़ी, और भोला लोमकोगार का बेटा। तो यहाँ पे जो ये शब्द हैं, जैसे भोला है या चालाक है या सीधा है या बुद्धू है और सुंदर है और छोटा है, तो इस तरह के जो शब्द हैं ये हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताते हैं। मतलब उसमें क्या खूबी है या क्या दोष है या वो कैसा दिखता है या उसकी संख्या क्या है या उसका परिमाण क्या है। तो जो शब्द हमें ये बताते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बारे में, उसको हम विशेषण कहते हैं। तो अब इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड नीचे ये एक सवाल दिया गया है। तो ये सवाल है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा है या विशेषण? आपको ये बताना है। तो यहाँ पे कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है। जैसे पहले शब्द में ये कुछ वाक्यों का शब्दों का समूह है, ये एक शब्द है, यहाँ पे ये शब्द है। तो जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है वो विशेषण है या संज्ञा है, आपको ये बताना है। जैसे मुझे रंग बिरंगे चित्रों वाली किताब चाहिए। अब कैसी किताब चाहिए? रंग बिरंगे चित्रों वाली। तो ये शब्द हो गया विशेषण, क्योंकि ये किताब की विशेषता बता रहा है कि रंग बिरंगे चित्रों वाली। अब अगला वाक्य है, भालू वाला भालू का खेल दिखा रहा है। अब भालू वाला जो शब्द है यहाँ पे वो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब बहुत सारे वालों में से एक भालू वाला है जो हमें भालू का खेल दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे हो गया संज्ञा शब्द। वैसे भालू का खेल जो है वो
दिखाना भी नहीं चाहिए, और अगर कोई दिखा रहा है तो हमें देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक तरह का क्रूएलिटी है। मतलब हम किसी जानवर को बांध के रख रहे हैं सिर्फ अपने लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये भी सही नहीं है। पर यहाँ पे ये वाक्य इस्तेमाल हुआ है तो हमें बताना ही पड़ेगा कि वो संज्ञा है या विशेषण। खैर, तीसरा वाक्य है, नानी ने हमें परियों वाली कहानी सुनाई। अभी यहाँ पे परियों के बदले पारियों वाली कहानी लिखा है, तो इसको आप पारियों नहीं लिखेंगे, आप परियों ही लिखेंगे। तो कौन सी कहानी सुनाई या कैसी कहानी सुनाई? परियों वाली। तो ये हमें कहानी की विशेषता बता रहे हैं। सुनहरे सुनहरे बालों वाली गुड़िया का दाम क्या है? अब कौन सी गुड़िया या कैसी गुड़िया? सुनहरे बालों वाली। तो सुनहरे बालों वाली जो शब्द हैं, ये सब शब्दों का समूह जो है, ये हमें इस गुड़िया की विशेषता बता रहे हैं कि एक गुड़िया है जिसके सुनहरे बाल हैं, हमें वही चाहिए। राइट। अगला है, आज बर्तन मांजने वाली नहीं आई। तो बर्तन मांजने वाली मतलब वो व्यक्ति, मतलब एक समूह है जो कि इस तरह का काम करते हैं, और उनमें से किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कविता की किन पंक्तियों से आप अनुमान लगा सकते हो कि बालक अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और माँ के बिना नहीं रह सकता? उन पंक्तियों को लिखो। अब उस कविता में हमने काफी सारे बच्चों की बातें सुनी हैं और कॉन्वर्सेशन सुनी है मदर और डॉटर की, तो मदर और सन की और डॉटर की भी। तो अगर हम कविता पे वापस जाएं तो वहाँ पे कुछ लाइनें हैं जहाँ पे एक बच्चा जो है वो बता रहा है कि मैं या तो धनुष बाण खरीदूंगा या मैं तलवार खरीदूंगा और उसके बाद मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। लेकिन उसके बाद वो एक जगह डिस्कस करते हैं, बताते हैं अपनी मदर को कि मैं राम बन जाऊंगा तो वन चला जाऊंगा और तुम कौशल्या बन जाओगी। लेकिन फिर उसके बाद वाली जो पंक्तियां हैं वहां वो बताते हैं कि मैंने ये बोल तो दिया लेकिन मैं रह कैसे पाऊंगा तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारी याद आएगी। चलिए मैं आपको कुछ पंक्तियां दिखाई देती हूँ जो पंक्तियां ये बताती हैं कि बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उनके बिना नहीं रह सकता। ये देखिए, इस कविता में ये जो आखिरी की कुछ लाइनें हैं जिनको मैंने लाल रंग से हाईलाइट भी किया है, तो ये पंक्तियां हैं जो बताती हैं कि बच्चे को अपनी माँ से बहुत प्यार है। तो पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा? इससे लूंगा पैसे, डूबूंगा तो कौन मना लेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा? तो ये लाइंस जो हैं वो बता रही हैं हमको कि बच्चे को अपनी माँ से बहुत प्यार है और उसके बिना वो नहीं रह सकता। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है? हमारा प्रश्न नंबर 5 कहता है कि बालक कौन सा खिलौना लेना चाहता था, वह उस खिलौने का क्या करना चाहता था? अब ये तो मैंने पहले भी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया है आपको कि बच्चा जो है वो तलवार या तीर कमान लेना चाहता था। सॉरी, हाँ, तीर कमान या उसको धनुष बाण भी कह सकते हैं। और वो उसका क्या करना चाहता था? वो उससे राक्षसों को मारना चाहता था और रामचंद्र के समान वीर कहलाना चाहता था। तो जैसे श्री रामचंद्र ने राक्षसों को मारा था, वो वैसे ही राक्षसों को मार के स्ट्रॉन्ग और फियरलेस, खुद को मतलब जो किसी से डरता नहीं है और जो अच्छे काम करता है, वो खुद को दिखाना चाहता है। तपस्वियों की मदद भी करना चाहता था कि जो लोग पूजा और तपस्या में बैठे हैं उनको जो राक्षस दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको वो मार देना चाहता था ताकि वो अपनी तपस्या को कंटिन्यू कर सके। अगला सवाल है बच्चों, यदि एक दिन प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पर यह खुशखबरी दें कि आज से भारत कोरोना मुक्त हो गया है,
ये सुनकर आप कैसे महसूस करेंगे? कोई 5 कार्य लिखो जो आप करना चाहोगे। अरे वाह! अगर ये हो गया ना, मतलब मैं तो वेट कर रही हूँ कि ये कब होगा, कब कोरोना से मुक्त होगा हमारा देश और कब हम पहले की तरह फ्रीली घूम पाएंगे। तो मैं तो पूरा पेज लिख दूंगी इसके ऊपर, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैं कैसा महसूस करूंगी और मैं क्या करना चाहूंगी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 5 काम लिखने हैं जो आप कोरोना मुक्त भारत हो जाने पर करना चाहेंगे। अब कोरोना मुक्त भारत होगा तो क्या क्या होगा? आपको मास्क नहीं पहनना पड़ेगा, आपको फ्रीली घूमने की आज़ादी होगी, और सोशल डिस्टेंसिंग जो हम बात करते हैं कि 6 फीट की दूरी बनाकर रखिए, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। तो जब ऐसा माहौल हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, है ना, जो जो चीज़ें बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, मेट्रो बंद है, और भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब बहुत, मतलब बहुत सारा हमें ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो अगर वो सब नहीं रहेगा तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे, उनमें से 5 चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, तो अभी तो कोरोना नहीं खत्म हुआ है, तो आप लोग अपना तब तक ध्यान रखिए जब तक कोरोना खत्म नहीं होता। उसके बाद भी रखना है वैसे, पर अभी आपको बाहर नहीं जाना है बिना काम के, और घर में रहना है। बाहर जाना है तो मास्क पहनना है, और खाने पीने का ध्यान रखना है, और खुश रहना है, और काम करते रहना है। टाइम से आप काम करिए, सबमिट करिए। मैं जाती हूँ, बाय, टाटा।